हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस के सेट ए में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इसमें 100% ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करने वाले हैं। 100% सही है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो तृतीय क्षेत्र में। निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा पंचायती राज? ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं होगा? तो ऑप्शन ए जीडीपी का मान शामिल नहीं होगा। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी को शामिल किया गया। पूंजी का पारिश्रम में क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी ब्याज कहलाता है। निम्नलिखित में से किस संपत्ति को सबसे तरलता सबसे कम है? तो ऑप्शन सी अचल संपत्ति की तरलता सबसे कम है। सातवां है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन बी 1989 में। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? ऑप्शन ए योजना आयोग। अगला है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि। ऑप्शन ए होगा। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो ऑप्शन सी गरीबी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? ऑप्शन बी भूमि विकास बैंक। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ऑप्शन बी शिक्षा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो इनमें से सभी का ऑप्शन डी हो जाएगा। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। ऑप्शन सी कहलाता है। वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो तीनों जगह शिकायत कर सकता है इसमें से, है ना। ऑप्शन डी ऐसे करना चाहिए। कहाँ पर? राष्ट्रीय आयोग, ये हो गया सबसे बड़ी संस्था। जिला फॉर्म हो गया। कम राशि तो जिला फोरम में, उससे अधिक राशि हुआ तो राज्य, और उससे भी अधिक तो 1 करोड़ से अधिक राशि पर राष्ट्रीय आयोग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। बोल्शेविक दल का नाम बदल करके साम्यवादी दल किसने किया? तो लेनिन ने किया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया है? तो 1911 में रद्द किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। 20वां सवाल है, लाला हरदयाल सिंह निम्नलिखित से किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन बी गदर पार्टी का स्थापना की थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय अखिल मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, दक्षिण वियतनाम में माओवादी की सरकार किसको समर्थन कर रहा था? है ना, फ्रांस। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। रूस में किसकी कृषि दास्ता किसने समाप्त किया था? तो लेनिन ने। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो ऑप्शन ए बैरन हम्सन ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। ऑप्शन बी हो जाएगा। सेडॉन की युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? 27 नंबर का ऑप्शन ए होगा, फ्रांस के। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो ऑप्शन सी बिस्मार्क ने। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई? बुर्बो राजवंश की। ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की? ऑप्शन बी मुंबई में। हो ची मिन कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन ए उत्तरी वियतनाम का शासक था। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो ऑप्शन सी बिस्मार्क थे। नेपाल की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में। ऑप्शन बी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किन्हें केसरिया हिंदी की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को, जिन्होंने बाद में त्याग भी दिया। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? बांग्ला भाषा का। ऑप्शन बी हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1921 ईस्वी। ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? रामविलास पासवान। ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज संस्था के विघटन की स्थिति में कितने समय के अंतराल चुनाव हो जाना चाहिए? 6 महीने के अंतर में चुनाव हो जाना अनिवार्य है। अगला सवाल होगा, किस राज्य को काट करके मेघालय राज्य का गठन किया गया? ऑप्शन बी असम का। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इनमें से सभी सब में है। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दबाव समूह नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन सी। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित है? राजस्थान में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए पंचायती राज से संबंधित है। अगला सवाल होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ऑप्शन ए फजल अली। निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? सीतामढ़ी में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो चीन में नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया? इनमें से सभी को। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ऑप्शन बी 22 भाषाएं शामिल की गई है। राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग आयोजित करते हैं। ऑप्शन सी। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में होगी। ऑप्शन बी। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जोन 5 में आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? दामोदर को। ऑप्शन बी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद सागर। ऑप्शन ए हो जाएगा।
आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर बनाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल होगा 62 नंबर का। 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो दूसरा, आप पहला हो जाएगा। भारत किस जलडमरू मादे द्वारा श्रीलंका से जुड़ा? तो पाक जलडमरू मादे, ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बांगर मिट्टी कहते हैं ना। नई मिट्टी को खाद है, परंतु पुराने पूछा तो बांगर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो ऑप्शन ए जलमार्ग 1। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी राजस्थान में। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन बी कर्नाटक में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18, ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से? सापू नदी, ऑप्शन बी। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सा है? तो बरौनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन रोपण फसल है? इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइड हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइड, ऑप्शन सी। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दरभंगा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। अगला सवाल होगा जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तीसरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मूंगफली किस प्रकार का फसल है? तो खरीफ फसल है। अगला सवाल हो जाएगा ऑप्शन बी। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। बिहार का कौन सा स्थान है? चौथा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बागमती परियोजना कहाँ पर हुआ स्थित है? तो ये सीतामढ़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर की।